इंडिया में इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है हैशटैग रिज़ाइन पीएम मोदी। यानी इंडिया की लोकल पब्लिक अब मोदी सरकार को चाहती है कि वो छोड़कर कंट्री चली जाए या हुकूमत ख़त्म कर ले। क्या वजूहात हैं? बड़ी ऑब्वियस बात है कि इस वक्त जो इंडिया के हालात बने हुए हैं, पूरे इतनी ज़्यादा क्राइसिस की सूरत हाल है, फिर एक के बाद दूसरे बैड डिसीशंस देखने में आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अब जो लोकल पब्लिक जो सपोर्ट भी कर रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट को, मोदी को, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, वो भी खुलकर क्रिटिसाइज़ कर रही है। और अब तो बहुत खुलेआम इस चीज़ की मांग की जा रही है कि पीएम मोदी बिल्कुल रिज़ाइन कर दें और अपने ओहदे से उतर जाएं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वही है। टॉप ट्रेंड इंडिया में चल रहा है हैशटैग रिज़ाइन पीएम मोदी, और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंडिंग पे है। आज सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या वजूहात बनी हैं कि ये सूरत हाल इंडिया में क्रिएट हुई, और साथ ही साथ हम आपके साथ लोगों के जज्बात भी शेयर करेंगे कि कैसे ट्विटर पर लोग अपने गुस्से का, अपने गम का इजहार कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट अब ख़त्म हो जाए, नरेंद्र मोदी रिज़ाइन कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की, और इंडिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड की रिज़ाइन पीएम मोदी। क्या वजूहात हैं? हालात इतने ख़राब कैसे हुए? वो कौन से गलत डिसीशंस थे बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिनके वजह से सूरत हाल इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हुई और लोगों ने अपने गमो गुस्से का किस तरह से इजहार किया। आपको बताते चलें कि पिछले साल जो हालात थे पीएम मोदी की गवर्नमेंट में, जो कोविड की हैंडलिंग थी, उसको ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, लेकिन फिर हमने देखा एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिया में कि जो कोविड के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जो कर्व था वो कम होता गया और सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आई इंडिया में। लेकिन सूरत हाल बेहतर होते ही बहुत बड़े बड़े क्लेम्स आने लगे इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की गवर्नमेंट के सपोर्टर्स की तरफ से, कुछ योगियों की तरफ से, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो शायद कोविड को उस तरीके से कोविड उनको इम्पैक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से बाकी सारी दुनिया को कर रहा है। और ये बड़ा अजीब सा क्लेम था। और उसके बाद बहुत सारे अजीब से मशवरे भी दिए जाने लगे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से भी कि आप जो है वो काऊ मूत्र पी लें तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इस चीज़ को बड़ा आम कर दिया गया। आपको बता दें कि जो इनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उसमें आपको मिल भी जाता है वहाँ पे इंडिया में बॉटल्स में जो हमारे लिए तो सोचना भी मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई कि इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। खैर, ये बहुत एक माइक्रो लेवल की बात है। मेजर लेवल पे अगर हम देखें जो डिसीशंस गवर्नमेंट ने गलत किए, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, उसमें सबसे टॉप पर तो ये है कि इंडिया ने जो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट थी उसको डबल कर दिया। अब एक कंट्री जिसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन स्कार्स हो, इस वक्त जो ऑक्सीजन की सूरत हाल नज़र आ रही है वो बेसिकली इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन डबल ट्रिपल दामों में दुनिया में एक्सपोर्ट की, और अब उनके यहाँ इस कदर किल्लत हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बीजेपी ने अपनी डिफरेंट रीजन में जो इलेक्शन कैंपेन्स थे वो बहुत बड़े बड़े किए, ख़ासकर तेलंगाना नाम का जो उनका डिवीज़न है उसमें उसकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। बहुत मैसिव रैलीज़, और उन रैलीज़ में किसी के भी मुंह पे आपको मास्क नहीं नज़र आएगा। बाद में आपको बता दें कि रिलीजियस उससे होली भी आई, होली पे भी कोई एसओपीज़ नहीं अनाउंस किए गए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉकडाउन्स भी नहीं लगाए, बाज़ारों में बेइंतहा रश भी नज़र आया, और कहीं पे भी नहीं नज़र आया कि लोग हिफाजती इक़दाम के साथ निकले हैं या अपने आप की हिफाजत के लिए कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। फिर एक फैक्टर आया जो ज़्यादातर हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स में कि जिसने कोविड के जो केसेस हैं उनमें बेइंतहा बड़ा इजाफा किया, वो था कुंभ। इनका रिलीजियस फेस्टिवल है, हरियाणा में ये मनाते हैं, जहाँ पे ये लोग गंगा में डाइव करते हैं और बिलीव करते हैं कि इनके जो सारे सिन्स हैं, गुनाह हैं, वो धुल जाते हैं।
कुंभ 6 साल के बाद आता है और इस साल जब कुंभ आया तो जो लिबरल इनका ये लेफ्टिस्ट तबका है सारा, उनका मानना था कि इसको नहीं मनाना चाहिए या इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो पानी में नहा रहे हैं तो पानी के साथ ज़ाहिर है वो सारे जर्म्स स्प्रेड करेंगे, और लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। और कुंभ को देखा गया कि काफ़ी दिन तक जो है कुंभ में लोगों ने उसी तरीके से शिरकत की, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे आ रहे थे। अब भी कुंभ चल रहा है, लेकिन अब आके जब इंडिया की हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है कि जो चंद एक योगी हैं वही सिंबॉलिक तौर पे इसको कंटिन्यू रखेंगे और बाकी लोग जो हैं वो कुंभ में नहीं जा सकते। या लॉकडाउन हरियाणा में, अब आके इन्होंने हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि इट्स टू लेट। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, फिर हम देखते हैं कि शमशान घाटों में जगह नहीं रही लोगों को जलाने के लिए, उनकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए। इन सब के बाद यके बाद दीगरे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि इंडिया के जो लोग हैं अब वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी से हमारी बस हो गई है। इन्होंने एक के बाद एक इंडिया के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। फिर ख़ास कर क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म थी या वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, उसमें बड़ी तादाद में इंडिया की तरफ से वैक्सीन्स एक्सपोर्ट की गई, दूसरी कंट्रीज़ में भेजी गई। तो इंडिया के अपने लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वही वैक्सीन अगर इंडिया के लोगों को लग जाती तो शायद केसेस इतनी ज़्यादा अमाउंट में ना देखने में आते इंडिया पे। साथ ही साथ आपको बता दें जो सारी गवर्नमेंट गुजरी है, पिछला भी टेन्योर जो गुजरा है मोदी का और अब का भी टेन्योर जो गुजरा है, उन सबको मिला के भी लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया है कि डीमोनेटाइजेशन से लेके आज तक इंडिया में मोदी का कोई भी फैसला अच्छा साबित नहीं हुआ और लोग पुराने इंडिया को वापस देखना चाहते हैं और डिमांड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी सीट से उतर जाएं और उनकी गवर्नमेंट से पहले जो हालात थे इंडिया के वो दोबारा से उसी तरीके के हालात इंडिया में देखने में आए। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एग्जैक्टली लोगों ने क्या ट्वीट्स की हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो इस हद तक ख़ाइफ़ हैं लोगों के सोशल मीडिया पे इंडिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करने पे। ख़ासकर बात भी की गई है कि इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में जो चीज़ें क्रिटिसिज्म में आ रही हैं ट्विटर पे उनको हटा दिया जाए। अब जो है वो ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं। इनके एक सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो भी इंसान ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है या ये गलत रूमर्स फैला रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है कि एक तो आप सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है, ऊपर से आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ को बताएंगे सोशल मीडिया पे या मीडिया के दूसरे सोर्सेस पे तो आपकी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं, अवीर नाम के ट्विटर यूज़र हैं जो लिखते हैं कि अब जो बीजेपी के अपने वर्कर्स हैं वो भी अशेम्ड हैं, वो भी शर्मिंदा हैं कि उन्होंने मोदी को वोट क्यों दिया। वो एक क्लिप शेयर करते हुए लिख रहे हैं, प्रिंट मीडिया ने प्रिंट मीडिया की एक वीडियो है जिसमें अरुण गोविल नाम के एक इंसान ने बताया कि उन्होंने ख़ुद बीजेपी को वोट दिया था और वो बीजेपी के वर्कर भी हैं, लेकिन उन्होंने ये वोट इसलिए नहीं दिया था कि आज उनको ऐसे हालात देखने को मिले। उनके बारे में लिखते हुए ये लिख रहे हैं कि सारे जो सीएम के दावे हैं वो खोखले हैं और कभी दोबारा मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि बीजेपी कल को हमारा इससे खून चूसेगी। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आज के बाद मैं कहीं मोदी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, कहीं से कहीं तक भी। साथ ही साथ आपको आगे बता दें जो क्रीमेशन साइट्स की तस्वीरें हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैलाई गई हैं और ट्विटर सारिफ लिख रहे हैं कि बहुत लोगों को मार चुके हो, अब पीएम मोदी रिज़ाइन कर दो। शाम नाम के एक सहाफ़ी लिखते हैं कि इंडिया की इससे बदतर सिचुएशन कभी भी नहीं थी, #रिज़ाइन पीएम मोदी। साथ ही साथ मलिक अवनी लिखती हैं कि फार्मर्स भी अब तक प्रोटेस्ट करें। आपको बता दें कि फार्मर प्रोटेस्ट भी अब तक इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है। वो बात ये कर रही हैं, अवनी लिखती हैं कि ये लॉज अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुए, कोविड क्राइसिस का रिस्क इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है, हाँ पीएम मोदी इस हद तक ज़िद्दी क्यों हुए हुए हैं, इन सारे कानून का किसको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है इन सारे कवानीन का फ़ायदा जो किसान हैं उनको नहीं हो रहा।
अशोक जम्बू क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पूरे टेन्योर को और करते हुए ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग है रिज़ाइन पीएम मोदी उसमें दिखा रहे हैं कि 4 साल पहले जो डिमोनेटाइजेशन वाला एरा था तब बैंक्स के बाहर इतनी लंबी कतारें लगती थी और आज शमशान घाट के बाहर भी उतनी ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शाही कुंभ के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हुए या कुंभ मेला के बारे को क्रिटिसाइज़ करते हुए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया और उसकी इमेजेस जो हैं वो ट्विटर पे शेयर की। आपको हमने तेलंगाना के इलेक्शंस के बारे में बताया। बीजेपी की अपनी साइट ने एक बहुत पिक्चर एक ऐसी शेयर की जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आउटरीच देखने को मिला और इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी एक रैली बीजेपी की निकाली जा रही है कैंपेन करने के लिए, इलेक्शंस आने वाले के लिए। और ये इतनी बड़ी रैली में जो सारे लोग हैं उसमें से किसी ने भी SOPs को फॉलो नहीं किया हुआ। इसी तरह एक और सारफ जो हैं वो लिखते हैं कि हमारे जो आवाम है क्या उनकी ज़िंदगियाँ आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिख रहे हैं, मोदी के बारे में जो कार्टून बने हैं इंडिया में वो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, जिस कार्टून में कहा जा रहा है कि शमशान घाट के आगे मोदी खड़े हैं और साथ में लिखा गया है कि मोदी चीख रहे हैं कि क्या तुम लोग ये खामोशी से या खुफिया तौर पर नहीं कर सकते, तुम लोग मेरी इमेज ख़राब कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने वाली तस्वीर है जो PM मोदी के बारे में कार्टून बनाया गया इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ ये बात लिखी कि द पीपल ऑफ इंडिया वांट रेजिग्नेशन एंड दैट्स इट। मराठी कुणाल लिखते हैं कि आपने हमसे आत्मनिर्भर भारत का वादा करके भीख मांगो भारत दिया है। इस वक्त जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें 0% डेवलपमेंट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि PM मोदी की गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा भार दिया गया है और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो बाहर से स्पॉन्सर्ड है, ख़ुद से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रहा है। इस तरह की और बहुत सारी ट्वीट्स हैं जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं इंडियन मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे भी और ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया पे भी, जिसमें डिमांड की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से उतर जाएं, रिज़ाइन कर लें, क्योंकि वो बहुत सारी जानों के जाने की वजह बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों के मरने की वजह बन चुके हैं। इंडिया की सूरत हाल पे अगर हम देखें तो अब इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट आनी शुरू हो गया है, हेल्प आनी शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने भी हेल्प ऑफ़र की है एंड वी रियली होप कि इंडिया की सिचुएशंस बहुत जल्दी बेटर हो जाएं। ह्यूमैनिटी के उससे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सफरिंग देखना बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है। सो वी लेट्स होप दैट थिंग्स बिकम बेटर इन इंडिया। साथ ही साथ पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये बात मैसेज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आगे हमारी भी हॉलीडेज़ आ रही हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें और जो गवर्नमेंट ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन पर सख्ती से अमल करें ताकि पाकिस्तान को वो मुश्किल वक्त ना देखना पड़े जो इस वक्त इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लोगों को देखना पड़ रहा है। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं ये जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।